नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। रुक करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर का। आपको बता दें कि नंदीग्राम पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और थोड़ी ही देर में रोड शो करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के साथ रोड शो करेंगे अमित शाह। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी भी रोड शो कर रही है। लगातार तस्वीरें वहां से आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे आज आमने सामने दिग्गज जो है वो है, क्योंकि आज शाम को चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। लिहाजा तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर में अमित शाह का भी रोड शो शुरू होने वाला है। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के साथ रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नंदीग्राम फिलहाल वो पहुंच चुके हैं। अहम खबर पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी भी रोड शो कर रही है नंदीग्राम में। और नंदीग्राम में दरअसल आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम को चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। तो शुभेंदु अधिकारी के समर्थन के लिए आज अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अमित शाह की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शुभेंदु के साथ अमित शाह का रोड शो है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नंदीग्राम के रण में आज जैसे ही एंट्री हुई, जैसे ही वो उतरे, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में अमित शाह रोड शो यहां पर करते नजर आएंगे। और यहां अमित शाह ने शुभेंदु के साथ लोगों को अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ पर देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ममता के रोड शो की लाइव तस्वीरें। दूसरी तस्वीर उस वक्त की जिस वक्त अमित शाह यहाँ पर पहुंचे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी की पदयात्रा, मतदान होने से पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं। आप देखिए कि आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी पदयात्रा भी करती नजर आ रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल अमित शाह की ये तस्वीर आप देखिए। अमित शाह पहुंच चुके हैं नंदीग्राम और बस अब से थोड़ी देर में शुरू होगा उनका रोड शो और उनका ये काफिला धीरे धीरे नंदीग्राम की सड़कों पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बीते कई दिनों से ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं और अब आज वो पदयात्रा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने लगातार यहाँ पर रैलियां की है और यहाँ रैलियां कर अधिकारी परिवार को निशाने पर लिया है। मंगलवार को भी ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर सवार होकर पदयात्रा की अगुवाई करते हुए आज नजर आ रही हैं और अभी वो आने वाले 1-2 दिन तक और यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि आज मंगलवार है। रहेंगी वो मंगलवार के तक। और इसके बाद जो अहम खबर है वो आप देखिए इन तस्वीरों में, वो है अमित शाह से जुड़ी, क्योंकि अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए, उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए, जनता से अपील करने के लिए पहुंच चुके हैं नंदीग्राम। तो नंदीग्राम का घमासान आज बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए आप कैसे हर कोई इस वक्त अपने यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और इसी चरण में सबसे बड़ी जंग जो है वो नंदीग्राम से लड़ी जा रही है, जहां पर मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है। तो आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पदयात्रा कर रही हैं, वहीं शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो के लिए निकल पड़े हैं। तो पूरी तैयारी के साथ आप देखिए भारी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं और अब रथ पर सवार होकर अमित शाह निकल पड़े हैं रोड शो के लिए। तो नंदीग्राम का संग्राम यहाँ पर 2016 में टीएमसी के ही शुभेंदु अधिकारी जीते थे। आगाज हो चुका है, अमित शाह पर सवार हो चुके हैं और अब आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे उनका एक काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं उनके साथ और इन्हीं के समर्थन में, इन्हीं के लिए वोट मांगने के लिए अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। 2016 में टीएमसी के ही शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि जिस वक्त टीएमसी के साथी हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। लेकिन अब क्योंकि खुद ममता बनर्जी उनके सामने है, तो देखना होगा कि कैसे एक दूसरे से टकराव होता है, कैसे एक दूसरे से ये लोग राजनीति में पार कर पाते। तो ममता की पदयात्रा जारी है, उधर शुभेंदु के पक्ष में अमित शाह का रोड शो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और इस चरण में सबसे बड़ी जंग नंदीग्राम से ही लड़ी जा रही है, जहाँ पर मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है। तो तस्वीरें आप देखिए कि कैसे अमित शाह जो है यहाँ पर रोड शो करने के लिए और पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है और लिहाजा अमित शाह ने खुद शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में कमान संभाली हुई है, क्योंकि वो शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में रोड शो करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि ममता बनर्जी भी आज पदयात्रा कर रही हैं, लगातार यहाँ पर रैलियां कर अधिकारी परिवार को निशाने पर वो ले रही हैं। लेकिन अब देखना होगा नंदीग्राम का संग्राम
किसका मजबूत मैदान, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि व्हील चेयर पर ममता नजर आ रही है, मंदिर शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, और वो जो आज अमित शाह है वो खुद रोड शो करने निकल गए, लेकिन ऐसे में वोटर जो है वो साइलेंट है। और ये खामोशी, ये चुप्पी क्या कहती है, आने वाली 2 मई को पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, और चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोटों से हराएंगे। और बीते दिनों अमित शाह ने भी कहा था साफ साफ कि बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है और उसकी नींव नंदीग्राम से रखी जाएगी। और आज खुद अमित शाह रोड शो करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि कौन से हथियार के साथ अमित शाह आज नया वार्ड चलाते हैं, या कुछ बोलेंगे, संबोधित करेंगे तो वो कैसे हमलावर होंगे टीएमसी पर, दीदी पर, ममता बनर्जी पर। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है और उसकी नींव नंदीग्राम से रखी जाएगी। तो जहां से नींव रखी जाएगी वहां पर आज खुद अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, रोड शो के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो शुभेंदु के लिए अमित शाह का ये शक्ति प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें नंदीग्राम की सड़कों से आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी वो नाम जो अब से पहले कई साल तक राजनीति के साथ ही रहे ममता बनर्जी के, और अब आकर के जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और वो सीट है जहां से जब उन्होंने टीएमसी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा था तो वो उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अब चूंकि उनका सामना खुद ममता बनर्जी से है यहाँ पर, तो देखना होगा कि जो वोटर साइलेंट है, जिसे समझ नहीं आ रहा है कि जब इससे पहले चुनाव हुए थे तो शुभेंदु अधिकारी को ही उन्होंने वोट दिए थे, उन्हें जिताया था। अब शुभेंदु अधिकारी को उनके जो लोकल पॉलिटिक्स है वहाँ पर, उसके हिसाब से कि उनकी जो पकड़ मजबूत है 50 से 60 सीटों पर, उसके हिसाब से जनता ने शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर मतदान किया था, या फिर टीएमसी का जो टैग, जो पार्टी का टैग उनके साथ जुड़ा हुआ था, उसको लेकर के वोटर्स ने यहाँ पर वोट किया था। वो सब स्थिति अब साफ होगी, क्योंकि 1 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होने हैं और 2 मई को नतीजे आएंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पर इस वक्त अमित शाह का जो रोड शो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कई यहाँ पर कार्ड्स भी खेले जा रहे हैं, कई तरीके के हथियारों का भी तमाम राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं यहाँ पर। तो फिलहाल ये तस्वीरें सीधी नंदीग्राम से, जहाँ पर 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है और चुनाव से ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के साथ इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। तो व्हील चेयर पर ममता बनर्जी भी पद यात्रा करती हुई नजर आ रही है। नंदीग्राम में शाह के रोड शो वाले रास्ते से ही ममता का काफिला गुजरा। तस्वीर अमित शाह के रोड शो की आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। आप देखिए धीरे धीरे अमित शाह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में उनके साथ शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं। तो अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं, ममता बनर्जी भी पद यात्रा कर रहे हैं। नंदीग्राम में शाह के रोड शो से पहले उसी रास्ते से ममता का काफिला गुजरा। हालांकि खबरें ऐसी ही आ रही हैं कि जैसी ममता का काफिला गुजरा वहां एक बार फिर से जय श्री राम के नारों की गूंज जो है वो सुनाई दी। तो नंदीग्राम में आज चुनावी संग्राम देखने को मिल रहा है। अमित शाह खुद यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद इस रोड शो के जरिए वो हुंकार भरते हुए भी नजर आएंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने। पहली तस्वीर में धीरे धीरे अमित शाह रोड शो करते हुए आगे बढ़ते हुए, दूसरी तस्वीर में ममता बनर्जी व्हील चेयर पर यहाँ पर लोगों के बीच, नंदीग्राम की जनता के बीच पहुंची हुई हैं, उनसे कुछ माइक के जरिए बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल नंदीग्राम में रोड शो दोनों करती हुई नजर आ रही हैं। व्हील चेयर पर ममता बनर्जी हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ अमित शाह अपने रथ पर सवार हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, मंच बाकायदा बनाया गया है ममता बनर्जी के लिए, और धीरे धीरे देखिए व्हील चेयर के सहारे उनको जगह पर पहुंचाया जा रहा है। उनके कार्यकर्ता उनकी पूरी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाई प्रोफाइल नंदीग्राम में दोनों दिग्गज रोड शो करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के बीच यहाँ पर चुनावी टक्कर है। तो नंदीग्राम में अमित शाह के रोड शो की एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर ममता बनर्जी की व्हील चेयर पर आप देख सकते हैं। तो बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार अपने चरम पर होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दोनों यानी
सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं इस रोड शो के जरिए, जिसकी तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। तो वहीं टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने खुद ने मोर्चा संभाला हुआ है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में अमित शाह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष समेत कई नेता प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल की 30 सीटों पर दरअसल 1 अप्रैल को मतदान होना है और उसी मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम को चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और उसके बाद 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। तो अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो कर रहे हैं। ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगते हुए वो इस रोड शो के जरिए नजर आएंगे, लोगों से अपील करते नजर आएंगे कि वहां की जनता जो है वो शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट करे। और वहीं आज नंदीग्राम में 3 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। अमित शाह आपको बताने की इस वक्त नंदीग्राम में मौजूद है और इसके बाद उनका कार्यक्रम है डोबरा में और फिर उसके बाद वो दरअसल पहुंचेंगे पंचकुरा, यहाँ पर भी रोड शो का उनका कार्यक्रम है और शाम को 4 बजे डायमंड हार्बर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। तो सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज आखिरी दिन है बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का। नंदीग्राम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट। खुद ममता बनर्जी अपने ही पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ सामने खड़ी है, उनके मुकाबले में खड़ी है। तो पहले इन्हीं के साथ थे शुभेंदु अधिकारी और अब ममता बनर्जी अपने ही पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ यहाँ पर आमने सामने है, उनसे मुकाबला करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि शुभेंदु पिछले साल दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और अधिकारी ने दावा किया है कि नंदीग्राम से भाजपा 50,000 से अधिक मतों से ममता बनर्जी को हराएगी। ये बड़ा दावा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से पहले ही किया जा चुका है। अमित शाह भी साफ कह चुके हैं कि बंगाल की जनता, नंदीग्राम की जनता अब बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। तो पहले चरण में 26 सीटें जीतने का दावा जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमित शाह बंगाल में हुए पहले चरण के मतदान में 30 में से 26 सीटें जीतने का वो दावा कर चुके हैं और शाह के अनुसार बंगाल के पहले चरण में 84% मतदान से साफ ये संकेत मिलता है कि वहां की जनता सरकार बदलने का मूड बना चुकी है। शाह ने भरोसा भी जताया है कि बंगाल में भाजपा 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल होगी। तो बड़े बड़े दावे सबकी तरफ से किए जा रहे हैं। इन दिग्गजों की तरफ से लगातार बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। अब देखना होगा कि इस रोड शो के बाद जनता के दिल में कौन घर कर पाता है और किसकी बात ज्यादा समझ में आ सकती है जनता के दिल में। तो अमित शाह फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, नंदीग्राम में रोड शो कर रहे हैं वो। और इसके अलावा आपको बता दें कि अमित शाह जो है वो दरअसल ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगने के लिए आज नंदीग्राम की सड़कों पर निकले हैं। उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। देखिए आप, काफी तादाद में यहाँ पर भीड़ जो है वो नजर आ रही है, लोगों का हुजूम जो है वो नजर आ रहा है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में वो लोग यहाँ पर हैं। शुभेंदु वर्सेस ममता यहाँ पर इस वक्त नंदीग्राम की सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि नंदीग्राम की जनता आखिर क्या चाहती है, वो किसके साथ है। ये सब कुछ ईवीएम में कैद होगा 1 अप्रैल को, जब 30 सीटों पर चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे, किसकी किस्मत कैद होगी ईवीएम में, ये देखना होगा यहाँ से। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इस सीट से जीते थे, लिहाजा उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर वो इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे तो जीत उनकी तय है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के सामने मुश्किलें तब खड़ी हो जाती हैं जब खुद ममता बनर्जी उनके सामने कांटे की टक्कर लेकर उनके मुकाबले पर आ जाती है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, जब सामने ममता बनर्जी है, सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, 10 साल की सीएम ममता बनर्जी, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव बहुत कुछ रहता है। ऐसे में अब शुभेंदु अधिकारी का साथ देने के लिए नंदीग्राम खुद पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इस वक्त आप देखें नंदीग्राम की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ दीदी की पदयात्रा व्हील चेयर के सारे और भाई दूसरी तरफ अमित शाह का ये रोड शो। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। तो कहीं पर व्हील चेयर पर ममता बनर्जी नजर आती हैं और तो कहीं पर मंदिर मंदिर जाते शुभेंदु अधिकारी नजर आते हैं। आज शाह का भी संग्राम देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच वहां का जो वोटर है, वहां की जो जनता है, वो साइलेंट है। देखना होगा कि साइलेंट जनता क्या कुछ तस्वीर बदल पाती है यहाँ की, क्योंकि अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है और शुरुआत जो है वो नंदीग्राम सीट से ही होगी उस बदलाव की, उस परिवर्तन की। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी भी पूरी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। उनका साफ साफ ये कहना है कि मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगी। तो अब फिलहाल दोनों यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो देखना होगा कि कैसे एक तरफ तो ममता बनर्जी नंदीग्राम में व्हीलचेयर के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही
वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के साथ खुशबंधु अधिकारी मौजूद हैं। नंदीग्राम में व्हीलचेयर से ममता बनर्जी ने दौरा किया है। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और इसके बाद इतना ही नहीं, मिथुन दा भी आज मैदान में उतरेंगे। तो नंदीग्राम ममता का मास्टर स्ट्रोक दरअसल क्या है, आपको हम बताएं कि ममता के लड़ने से शुभेंदु को पूरा ध्यान जो है नंदीग्राम पर लगाना पड़ेगा। शुभेंदु का पूरे यहाँ पर अच्छा खासा पकड़ है उनकी, लेकिन सवाल यह है क्योंकि वो जब टीएमसी के साथ थे, जब यहाँ से वो जीते थे, लेकिन अब टीएमसी का साथ छोड़ के उन्होंने पार्टी बदल ली है, बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो अब क्या शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर यहाँ पर जो जनता है वो वोट करेगी, या फिर जो नाम उनके साथ जुड़ा हुआ था टीएमसी उसको देख करके, उसको ध्यान में रख करके यहाँ की जनता ने वोट किया था? ये सब कुछ 1 तारीख को हो जाएगा ईवीएम में कैद। तो आज तमाम लोग, कोई व्हील चेयर पर नजर आ रहा है, कोई रोड शो करता नजर आ रहा है। इसके बाद मिथुन दा की भी बारी, वो भी उतरेंगे। तो ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ती भी नजर आ रही है। अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भी खासा जोश देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं के बीच। देखिए कैसे अमित शाह का जो काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उस पर फूलों की बरसात करते हुए ये कार्यकर्ता पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर अमित शाह के ऊपर शुभेंदु अधिकारी भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। तो बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नंदीग्राम सीट को लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के मैदान में उतरने से इस सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये सीट हॉट सीट हो गई है। ये सीट बेहद खास अपने आप में हो जाती है, क्योंकि दोनों दिग्गज चेहरे यहाँ पर सामने हैं। तो ममता बनर्जी रोड शो कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती के भी कार्यक्रम नंदीग्राम में होने वाला है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन पल पल की हर अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज पर।